उन्हें दोबारा लेकर तो मेरी उंगली बन्नी रखियां, सारिया उंगली बन रखी मेरिया। अच्छा, लत्ता बनी सुट्टियां, मेरी बाहें बनी सुट्टियां, लत्ता ही सुट दी, पीछे पड़ती थी। वो गलंद साढ़े को बड़े पैसे ने ऐसे कत्ल भी कर सकते। लेकिन हम हिंदू समाज में रहकर औरतों की पूजा करते हैं, ये लोग ऐसी पूजा करते हैं। इनके घर में भी बीवी होंगी, बच्चे को मामू बोलता है, मामू की बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करता है कोई, भंजी के साथ कोई ऐसा करता है, और जिजिया लाल को जो भाई बोलते हैं, बहन के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है। ऐसी बहनें होती हैं बहनें। बाईस अप्रैल 2025 को बनी के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर जो है वो दर्ज होती है। इस एफआईआर में जो है वो रेखा देवी जोजा प्रेमलाल जो कि ढग्गर की रहने वाली हैं, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई। इस एफआईआर में क्या कुछ है वो हम आपको बताएंगे। पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज है उसमें बताया गया है कि रेखा देवी जोजा प्रेमलाल जख्मी हालत में बनी के अस्पताल पहुंचती हैं और वहां पर इन्होंने जो शिकायत दर्ज करवाई उसमें यह लिखा गया है कि 10 से 11 अफराद के खिलाफ जो है वो जिनसी तशद्दुद इन पर किया गया है। इनको जो है वो मारने की कोशिश की गई है। इनके जो माल जो इमलाक हैं उनको भी जो है वो तबाह करने की कोशिश की गई है और इनको कत्ल करने की कोशिश की गई है। ये 3-4 बातें जो है वो इस एफआईआर में लिखी गई हैं। इनका कहना है कि ये जो है वो अपने घर पर मौजूद थी। पहले जो है वो 5 लोग इनके घर में आते हैं, इनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, इनके साथ गाली गलौज करते हैं और उसके बाद जो है वो इन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है वो ये चिल्लाना शुरू करती हैं और कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, इनको छुड़ाते हैं और उस वक्त ये जो है वो खून में लथपथ होती हैं, ज़ख्मी हालत में होती हैं, क्योंकि 4 से 5 लोग जो है वो इन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ जो है वो इनको मारने की भी कोशिश करते हैं। और जब इन्हें जो है वो यहाँ से ले जाया जाता है, यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से बनी के अस्पताल पहुँचाया जाता है और वहाँ पर भी जो है वो इनका जो मेडिकल होता है वो वहाँ पर होता है। उसके बाद इन्हें पुलिस स्टेशन बनी में जो है वो इनकी दरख्वास्त लिखी जाती है, एक एफआईआर जो है वो वहाँ पर दर्ज होती है और उस वक्त जो है वो इनके घर पर कोई नहीं था। इनके जो शोहर थे वो ड्यूटी पर थे और इनके बच्चे जो थे वो स्कूल गए हुए थे। एक इंतहाई अफसोसनाक जो है वो वाक़या है ये, और यहाँ पर जो है वो उस वक्त कोई नहीं था और ये वो घर है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस घर के अंदर जो है वो खातून मौजूद थी और उसके बाद जब यहाँ पर कोई नहीं था तो इस घर को जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई है और इस पूरे घर को जो है वो तबाह कर दिया गया है। और क्या कुछ है पूरा मामला वो हम इस खातून से जानेंगे, लेकिन इनका कहना है कि उसके बाद जो है वो पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने भी जो है वो इस घर के हालात देखे हैं। इस वक्त जो है वो आप यहाँ पर एक नई दीवार जो है वो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो है वो यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से दी गई है, क्योंकि एक कमरा जो है वो इनके रहने के लिए जो है वो मकामी लोगों की तरफ से बनाया गया और पुलिस ने जो है वो इन्हें बताया था कि एक कमरा जो है वो रहने के लिए बना लीजिए और उसके बाद जो है वो इस पर टीन की छत भी जो है वो डाली गई है। और इस तरफ जो है वो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा मकान जो है वो तबाह कर दिया गया है। अब जो है वो हम आपको इस मामले की पूरी तफसील, यहाँ पर जो खातून है जिन पर यह हमला हुआ है उस दिन, उनसे जो है वो इस मामले की जो है वो पूरी तफसील लेते हैं, किस तरह का वहशियाना वाकया और गैर कानूनी फेल जो है वो इनके साथ हुआ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वो इन पर तशद्दुद हुआ, कितने लोग यहाँ पर आए थे, लाठी डंडों या किन हथियारों के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। आंटी क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? सर अंदर ही रोटी बनाती ते रोटी पकाती ही ते कुत्ता पिया मेरा बाहर जी, ते अगे बार वो मेरी सस लगियां, वो आई थी, वो द्वारी चले कर दियां, गले से द्वारी जाना था, वहां पर गया, रुक जाओ खाना खा लियो, मैं पका कर दी है वो रुक गई, वो रुक गई ते उन्हें कुत्ता पिया, वो आई बंदे बार कुत्ता पिया, मैं गलिया बाहर निकली थी, कुछ कुत्ता खाए नहीं जा निकली बाहर, मैं कुत्ता पकड़े था, वो बंदे
ऊपरे टप्पिए ऊपरे टप्पिए तो दोबारा कुत्ते फिर गई सरने पर जा रहा वो पीछे कुत्ते पीछे चली गई महा जल्दी कुछ कुत्ता बड़ी आग मैं कुत्था के करना चली आऊँ उन्हें कुत्ते फिरने गए ऊपर गई तो वो तो बंदा जिया लाल ने उठी हुआ मेरे ऊपर गंदा कुत्थे चली दी महा जाना कुत्थी महा कुत्ता फेरिया मैं वो पीछे मेरे पीछे उठी हुआ था पीछे दौड़े तो इतने तक आई था पिछों पकड़ी ली उन्हें पिछों सारे पकड़ी ली था किस शख्स ने जिया लाल ने अच्छा, पिछों आपको पकड़ा हाँ पकड़े था वो अंदर ही नशे आई उन्हें गलाने आई अपनी सस्सू की गलाने आई जे मेरे पीछे दौड़े ना वो मारनी है ना उन्हें गलाया मैं गले कोथा गलाया महा इत्थे आ चली हाँ टप्पी अंदर टप्पी था अंदर आई गिरे मिकी एक सुर दी मिकी इस जगह च बजी दी मिकी उसी जिया लाल निशान देखो जी जी ये बजती नक मेरा साह नहीं लेंदा है जी बज देती इतनी करते थे दोबारा उन्हें लगता है इस जगह ये बज देती प्रश्न च बज देती प्रश्न है मेरा वाला जी इस जगह च बज देती मेरा मैं कहा ठीक है और पता नहीं कि पता तो नहीं रहा इस जगह च बज देती मैं दंद चाल पूरी तो होगी मिगी पता नहीं रहा कुछ बजी कुछ नहीं उन्हें दोबारा लेकर तो मेरी उंगली बनी रखी सारियां उंगली बन रखी मेरिया अच्छा उंगली अभी भी आपके जो है वो हाथ पर पट्टी बांधी हुई है ये कहाँ पट्टी कहाँ करवाई थी बनी अस्पताल में हॉस्पिटल करवाई उसके बाद आप जो है वो थाने गए थे ये रिपोर्ट दर्ज करवाई हाँ जी जी फिर मैं उन्हें पानी शानी पिलाया मुझे पता नहीं रहा लत्ता ठोके थल्ला सुटी है कितने लोग थे 5 जने 4 नाम क्या क्या बिट्टू जी ते जिया लाल जी ते रोन जी सोन जी हाँ मारा किसने था आपको मारिया मिकी उन्हें मारिया जिया लाल ने जी ते रोन दुगा के नाल लेंदे मेरे थोड़ा दिमाग में फिर जांदा बड़ी गल्ला करना जी उन्हें मारिया उसी तरह ना ये दुगा मारिया सोना बिट्टू अच्छा त्रै बंदे मारा हूँ तो फिर मिकी गलंदा मैं गला तो मिकी मारी तू कित होना तो तू अगे चली जांगा तो खरा होना गंदा मिकी शौक है मैं तो ठंडा फुलके खाने गिजदा गंदा पहले नहीं खादे हूँ खाने ने मैं अच्छा हाँ खाने ने फिर मिकी कोई होश नहीं रह दी लत्त सुट्टी थल्ले पे आई फिर मिकी पानी पिलाया ना पानी पिलाया होश बाद में खून थोई गया फिर होश नहीं रह दी फिर मिकी पता नहीं कौन पिया था चली बनी फिर मिकी पीछे मेरा कोठा काठा डाई डो गया पासे हो गया बच्चे बाहर गवां बाहर रोटी देखो मेरी वो बनी दी है तरे दी हथ पैर सब कुछ रह गया लत्ता बनी सुट्टियां मेरी बाहें बनी सुट्टियां लत्ता ही सुट दी पीछे परती दी ਉਹ ਗਲੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बड़े पैसे ने ऐसे कत्ल भी कर सकते ये थी हमारे साथ वो खातून जिन्होंने 22 अप्रैल 2025 को बनी के पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी और क्या कुछ इनके साथ मामला पेश आया था वो इन्होंने सुनाया। लेकिन अब हम इनके जो शौहर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो है वो ये हादसा इनके साथ हुआ, क्यों जो है वो ये मामला पेश आया, क्यों इनके साथ लड़ाई हुई और जब ये घर पर नहीं थे तो उस वक्त जो है वो इनके साथ ये हादसा इनकी बीवी के साथ जो है वो पेश आया है। क्या कुछ ये कहना चाहेंगे, क्या वजह है, सबसे पहले जो है वो ये सवाल होगा कि ये जो वाकया है जो हमने सुना इसकी वजह क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये जो मामला जो है वो आपके घर में पेश आया है, थैंक यू सर। वजह क्या है इस मामले की? थैंक यू सो मच सर। तो सर बात ये है 2002 में मुझे इस बंदे ने जियालाल ने मुझे जगह दी जी। तो वही जियालाल जिन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। तो उसके बाद मेरा और उसके बाद मैंने मकान वगैरह जब बना लिया, मकान मैंने खुद बनाया सर। ये है इसके साथ दूसरा कमरा और है जी। तो वो भी मेरे साथ अच्छा था, अच्छा बर्ताव कर रहा था जी। तो अच्छा रहा मेरे से। और उसने 2013 में मुझे एक जमीन का नोटरी एग्रीमेंट दिया जी, जो मेरे पास अभी है सर, इधर पड़ा हुआ है 11 साल के बाद जी सर। तो जो पैसे उसको मैंने दे दिए थे और जो 5 कनाल जगह थी और उसमें से 3 कनाल जगह रही, उसका भी उसके साथ मैंने लैंड एंड क्लियर कर दिया। जब उसके साथ लैंड एंड क्लियर हो गया तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट तो लेने ही थे। मैंने बोला जमीन के डॉक्यूमेंट मेरे नाम पे करवा दे, मैं ऐसे रह रहा हूँ तो ऐसे अच्छी नहीं है, आप मुझे डॉक्यूमेंट। जमीन आपने जो है वो खरीदी पैसे उनके जो है वो कुछ कागजात बनवाए या एग्रीमेंट लोगों के सामने किसी गवाह वगैरह है सर, उस पे है साइन है, उस पे ऐसी बात नहीं। तो फिर 18 में मुझे ये बंदा कागज नहीं दे रहा था। मैंने बोला 2018 के बाद मैंने बोला मेरे कागज दो, प्रॉपर तरीके से कागज तो चाहिए मेरे को, कागज तो दो। फिर ये बंदा आज और कल करने लगा, आज नहीं कल दूंगा, टालता रहा। फिर 2023 में ये बंदा चुपके से किसी दूसरे बंदे को कागज देता जो कि रोनलाल लेक्चरर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उस बंदे को देता। मुझे फिर भी कानून खबर नहीं होती है। जब मुझे पता चलता है
कब पता चलता है? जब ये लोग नुकसान करते हैं यहाँ पे आकर और बोलते हैं ये हमारी ज़मीन है। मैंने कहा आपकी ज़मीन कैसे हो गई? फिर बोलते हैं ये हमने कागज बना लिया। मैंने बोला किसको पूछ, मुझे पूछ के कागज बनाए? बोले नहीं हमें मालिक ने दिए। मैंने बोला आपने मालिक ने तो मुझे भी दिए, दी तो मुझे मालिक ने है, आपने अगर मालिक से नहीं मुझे मालिक दी ने, तो मालिक ने दिए है तो आपने कैसे लिए? बोलता है मुझे, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने 16 लाख पता उसने कुछ बोला ऐसे, मैंने 16 लाख 17 लाख उसको दिए हैं। तो मैंने बोला आपने अच्छा नहीं किया है, आपने मुझे नहीं पूछा, मेरे गांव के किसी को नहीं पूछा, मैंने उसके साथ पेमेंट क्लियर कर दी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट रहा है मेरे। बोल रहा नहीं डॉक्यूमेंट तो मैंने ले लिए, अब तू जहाँ मर्जी जा। फिर उसके बाद झगड़ा करता है, चला जा, उसका बालक भी साथ में होते चले जाते हैं, झगड़ा करते चले जाते हैं। फिर मैंने बोला चलो हो गया ये दंगा फसाद छोटा मोटा करके बीवी के साथ, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें हो गई, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो उसका डैडी आता है और वो भी इधर आके थोड़ा नुकसान करता है। मैंने फिर भी छोड़ दिया, मैंने चला, मैंने को मामू बोलता है। ये कब की बात है? जी सर 2024 की बात है। ठीक। 2023 में जगह लेता है, 2024 में ये कब्जा करने आता है 6-7 महीने के बाद। तो मैंने बोला इसने मुझे फ़ोन किया, बोला कोई इधर आए हैं मेरे वाकफ में, अननोन पर्सन है, तो मेरे वाकफ ने ऐसे नुकसान करे। मैंने बोला उनको समझा दे, बोला ऐसे मत करो। मैंने उनको फ़ोन किया, मामा जी ये आप क्या कर रहे हो? तो उसने इसको गाली गुली दी और फिर मैंने बोला चलो कोई गाली गुली दी और यहाँ से चले गए। और जाकर वो चौकी पे जाके डोगन इसके साथ झगड़ा करते हैं ऐसे। तो चौकी पे चले जाते हैं, जब चौकी पे चले जाते हैं जो लोग, तो वहाँ से पुलिस आती है, पुलिस हमें बुलाती है, हम चौकी पे जाते हैं। मैंने उनको सारी बात सुना दी, मैंने बोला सर सच्चाई ये है। वो चुप हो जाते, फिर वो पर्चा देने नीचे चला गया। ये 2024 की बात है सर। जब वो पर्चा देने नीचे चला गया तो मैं उधर बनी पुलिस स्टेशन गया। पुलिस वालों ने भी मुझे पूछा क्या बात है, मैंने सारा हाल सुना दिया, सर ये माजरा है वो। उसके बाद फिर उसने केस लगा दिया में, अभी केस चल रहा है सर, अभी भी यहाँ चल रहा है केस। तो उसने फिर क्या किया, केस लगा दिया, मैं केस पे उधर नीचे चला गया, केस पे चला गया। तो अब ये जो नया माजरा सामने आया ये सर 2 दिन की बात है, ये अब की बात है 22 तारीख की जी। उसने क्या किया कि रोहनलाल और जियालाल ने बंदे वगैरह भेजे, तो ये सारा माजरा हमको देखा है सर। नहीं उसके बाद जो है वो यहाँ पर पुलिस भी आई थी, पुलिस की तरफ से क्या सर ने हमारी हेल्प की? पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई? उन्होंने हमारे को जो रहने के लिए गांव वालों को बोला, रिश्तेदारों को बोला कि यार इसका तो सारा कुछ तबाह कर दिया है, नुकसान बहुत कर दिया इसका, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पूरी की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी है मेरी। तो ये उन्होंने थोड़ी सी ये छत वगैरह देखो कि इस अभी बारिश जोर से तूफान आएगी सारी उठ जाएगी, तो फिर हम तो कहाँ जाएंगे, किसी के घर में कौन कैसे रहेगा, कब तक रहेगा? तो सर ये छत उन्होंने डाल के दी है, ये टीन वगैरह उन्होंने डाल के दी है, वो किसने खरीदी है, कहाँ से लाई वो मुझे मालूम वो भी नहीं है। वो उसने पुलिस वालों ने और SHO सर ने खुद आके मौके पे बोला यार इसको रहने को जगह दो। गाँव वालों ने सभी ने अपने अपने इधर जो मलबा था ना सर, कोई 4-5 फुट मलबा था, ये पूरे का पूरा ढेर लगा हुआ, मतलब पूरा घर गिरा दिया, पूरा घर गिरा दिया सर। पीछे से भी मिट्टी निकाल के अंदर फेंक दी थी उन्होंने, और सारा तोड़ फोड़ करके ये सारा हाल हमारे सामने है। तो ये सामान पुलिस वालों ने खुद आके सामान हमारा जो बिखरा पड़ा था नीचे उसके वो नीचे तक बखेर दिया था, उन्होंने उठा के, जो लोकल पुलिस वाले उन्होंने भी हेल्प की, उन्होंने खुद भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं नहीं वो उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ मैं भी कि बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, हाँ हम पुलिस वालों के साथ है, वो हमारे साथ है, हमारी हेल्प कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि गरीब लोगों की सुनवाई करती है, ऐसी कोई सुनवाई नहीं करता। और मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि अभी भी हिंदुस्तान के अंदर कानून के देश में रहकर जम्मू कश्मीर यूटी कानून की यूटी है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से चलती है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ ऐसे दरिंदे अभी तक हमारे बनी में जम्मू कश्मीर में हैं जिनको कानून का पता नहीं, हम क्या कर रहे हैं, किससे घर एक घर में बैठी हुई अपने आराम से बैठी हुई खाना बना रही है, अपने बच्चों को स्कूल भेजकर, अपने पति को नौकरी पे भेजकर पीछे अपना काम कर रहे हैं, तो ये हालत करें। जो FIR लगी है देखते हैं सर क्या कितनी परेशानी है इस वक्त, आपको घर टूट गया, सब कुछ तबाह हो गया, आपकी बीवी पर अटैक हुआ, कितनी परेशानी? जी सर सभी बोलते हैं, सियाने भी बोलते हैं कि मर्द की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारा तो दिल से आंसू है, आंखों की बात छोड़ो। बहुत दर्दनाक वाक्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत किया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बोलना चाहता हूँ आप जितना जल्दी हो सके मेरे साथ इंसाफ करें, मैं कब जाके रात की सांस ले सकूँ, मुझे वो इंसाफ मिलना चाहिए। और आप उनको सख्त से सख्त सजा दें, जो बनती है कानून से ऊपर बनती है वो भी दे दें, क्योंकि इतना गलत नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदुस्तान में हिंदू समाज में रहकर कोई भी समाज नहीं बोलता बीवी बच्चों के हाथ उठाएं, लेकिन हम हिंदू समाज में रहकर औरतों की पूजा करते हैं। ये लोग ऐसी पूजा करते हैं, इनके घर में बीवी होंगी, बच्चे को मैं मामू बोलता है, मामू की बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करता है कोई, भंजी के साथ कोई ऐसा करता है, और जियालाल को जो भाई बोलते हैं, बहन के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है। ऐसी बहनें होती हैं, बहनों के साथ ऐसा सलूक करता है कोई? किसी ने किया है? इतिहास खोल के देखे किसी ने किया है? मैं LG सर से, DC सर से,
ये गुहार लगाना चाहता हूँ सर, मुझे जितना जल्दी हो सके प्लीज़ इंसाफ दें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा जब मुझे आप इंसाफ देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए थे, कानून के दायरे में रहते हुए उनको करना चाहिए थे। मुझे बुलाना चाहिए था, मेरे गांव के बंधु को बुलाना चाहिए था, किसी सियाने सुलझे बंदे को बुलाना चाहिए। ऐसी बात है, लेकिन अचानक हमलावर आते हैं और हमला कर देते दूसरे गांव के लोग। हमारे गांव के लोग होते तो भी, मेरे भाई बंधु होते तो भी, कहीं दूसरे गांव से लोग, दूसरी पंचायत से लोग आकर हमला कर देते हैं। मैं देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसा देश में कानून बना है, किस लिए बना, या फिर ऐसा कर दो आप। मैं कानून बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोलता हूँ, सीजी सर जम्मू को बोलता हूँ, पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री में जो जमहूरियत बनी उसको बोलता हूँ, उसको उठा दो और ऐसी तानाशाही होने दो, ऐसी तानाशाही होने दो, फिर देखते हैं कौन मरता कौन जीता है। नहीं, अभी भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, तो अब किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? उनसे गुहार लगाना चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए जो सही है, मुझे गलत इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, सही इंसाफ मिलना चाहिए। वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग हैं, वो मेरे से अच्छा इंसाफ करेंगे और मुझे ये उम्मीद है, पूरी उम्मीद है मुझे उनसे अच्छा इंसाफ मिलेगा। आपका क्या मुतालबा है, मतलब क्या चाहते हैं आप कि इसमें किस तरह का इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जो उन्होंने 22 तारीख को आपके घर वालों के साथ किया, आपकी घरवाली के साथ जो बदतमीजी की है और उसके बाद जो है वो आपके घर को तोड़ा है, इस बात पर इंसाफ चाहते हैं, या जो जमीन का मामला है, जो जमीन का मामला है उस पर भी कोर्ट इंसाफ करेगा, और ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलता सर उस पर भी मेरे साथ इंसाफ कीजिए। ऐसे कोई आदमी इतना ईमानदार बन के नहीं रहता, इतना सही बन के नहीं रहता कि अपने डॉक्यूमेंट ना ले, लेकिन मैंने वो भी कर दिखाया। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपने हाथ काट के किसी को दे दे और फिर भी चुप रहे, मैंने ऐसा किया है। ऐसा कोई इंसान हिंदुस्तान में नहीं होगा जिसके जिस्म से जख्म निकल गया और फिर वो हंस रहा हो। मैंने वो दिन देखे, वो इंसान हो, लेकिन अब सब्र से बांध टूट गया है सर, मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ सर, जितना जल्दी हो सके आप प्लीज़ अपना टाइम निकाल के मुझे इंसाफ दीजिए, मैं यही कहता हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने इतने दूर दराज एरिया में हमको कवर किया, नहीं तो वो ऐसी हालत में हमें मार पीट, मैं तो चला गया था, बच्चे इसको मार पीट के गार्ड तरफ वो बोल रहे हैं हमारे पास पैसे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यानी अभी भी आपको जो है वो खतरा है? अभी भी मुझे खतरा है सर, उन लोगों से खतरा है और उनके जो सलाहकार हैं, उनके जो सबॉर्डिनेट हैं, उनसे सब से मुझे खतरा है। कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। ऐसे गवर्नमेंट देखे और गवर्नमेंट का कानून देखे, हम तो इतना ज़्यादा कानून को मानने वाले हैं, कानून को पहचानने वाले नहीं है, क्योंकि हमने पढ़े नहीं है और ना हम उस बात को मानते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान में होना चाहिए, बीवी बच्चों के ऊपर कोई ऐसी हरकत करे। इसके लिए ये है वो मामला जो 22 अप्रैल 2025 को बनी के दलंगल इलाके में पेश आया था। क्या कुछ थी पूरी तफसील, क्या कुछ था पूरा मामला, वो आपने सुना। इस खातून के साथ जो है वो किस तरह की बदतमीजी हुई, कितने लोग यहाँ पर आए, लाठियों और हथियारों से लेस जो लोग थे जो है वो यहाँ पर आए थे, इनके साथ बदतमीजी की, और इनके शोहर ने जो है इस मामले की पूरी तफसील जो है वो हमें बताई है। अगर जिन लोगों पर जो है वो FIR दर्ज हुई है, जिन लोगों ने इनके साथ बदतमीजी किया, जिनका ज़मीनी मामला जो है वो इनके साथ है, तो उनको जो है वो कहीं ना कहीं कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। इस तरह की गुंडागर्दी जो है वो समाज में ठीक नहीं होती। इसी के साथ दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।